अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जैसा कि मल्टीप्लिकेशन के कुछ लॉज हम पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन किए, जो कि हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। पहला 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज जो है ना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसके रिलेटेड एक लॉ है जो कि उसमें यूज़ होगा। तो उसके रिलेटेड मैं आपको आज समझाऊंगा, जो जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आप कम्यूटेटिव लॉ जो है मैंने आपको एडिशन में समझाया था, अगर आपको याद हो तो, कि एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। एडिशन के अंदर होता है जी a प्लस बी बराबर हो b प्लस ए के। तो वो जनरल में भी और पार्टिकुलर में भी वो सेम ही आता है, यानी कि उसमें कोई जनरल फॉर्म नहीं है, कोई पार्टिकुलर फॉर्म नहीं है। लेकिन जो कम्यूटेटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का, इसमें ये बाज़ औक़ात होल्ड करता है, यानी बाज़ औक़ात जो है ए बी बराबर होगा बी ए के, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं होगा। वो इस तरह से क्वेश्चन भी दे देता है शॉर्ट में या लॉन्ग में, कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए प्रूफ करें। तो आपने नीचे जब इसका आंसर करना है ना, इसको सॉल्यूशन करना है, तो आपने सॉल्यूशन के वक्त बहुत ही ध्यान से सॉल्यूशन करना है। और सॉल्यूशन करने के बाद अगर आपका आंसर सेम ना आए तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जनरली एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, लेकिन पार्टिकुलर केसेस में होता है। बहुत कम केसेस में, यानी कि पार्टिकुलर यानी बहुत ही ख़ास मुकाम पर ये जो है ना एक दूसरे के इक्वल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है ना। लेकिन एडिशन में जो है वो कोई चीज़ यानी जनरली या पार्टिकुलरली ये चीज़ होल्ड करती है, उसमें कोई जनरल या पार्टिकुलर की कोई बात नहीं है, वो होल्ड करती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। तो हम उसने 2 मैट्रिसेस दे दिए, देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं या नहीं। ए बी है, मैंने ए बी के मैट्रिसेस लिख लिए। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले के कॉलम जो हों अगर दूसरे की रो के बराबर हों तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई करने लगें तो हमने सबसे पहले देखना है, पहले की रो पकड़ेंगे, उसे दूसरे के कॉलम से ज़रब देंगे, फिर पहली ही रो और यहाँ से कॉलम चेंज हो जाएगा, फिर नीचे से दूसरी रो पकड़ेंगे, उसे पहले कॉलम से ज़रब देंगे, इसी तरह फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। तो देखते हैं जी, यहाँ से पहली रो पकड़ते हैं, रो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस फार्मूले का 1 प्लस ज़ीरो। आगे इसे मज़ीद मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो ये आपने यहाँ नीचे नहीं लिखना, ये आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ सॉल्व कर रहे हैं ना यहाँ से, तो आप यहाँ पे ऊपर ही लिखेंगे ऐसे। अब जो नेक्स्ट आप इसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, आपने यहाँ पे लिखना है। तो जब नीचे आएंगे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हालांकि इसे भी हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्योंकि ये नीचे वाली रो है इसलिए इसे नीचे रखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट पे, सेकंड वाली रो को सेकंड पे, मिक्स नहीं करने आपने, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 ठीक है जी। और 2 मल्टीप्लाई 1 ये वाला, और 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, ठीक है जी। ए बी हमारे पास स्टूडेंट्स, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 0 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर 0 आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 तो आंसर 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 0 तो आंसर 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 आ गया सॉरी 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आएगा। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो वो दूसरी रकम को भी 0 कर देता है, ये मैंने आपको बताया था। और 2 मल्टीप्लाई 0 ये भी 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 तो -2 से 3 मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि साथ में अलामत माइनस की है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट 0 आ गया, 0 यहाँ से हम -2 मिल गया, -2, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ से हमें क्या मिल गया जी, यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से हमें -6 मिल गया। तो ये जी आंसर है इसका। नेक्स्ट इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं नीचे। सॉरी, ये ए बी का आंसर आ गया, अब हमने बी ए का निकालना है। तो हम यहाँ पे करेंगे नाउ राइट हैंड साइड, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली थी ना, तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड, वी फाइंड राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड जो है वो हमें दी हुई है बी ए, ठीक है, बी ए इज इक्वल टू, अच्छा पहले हमने ए का मैट्रिक्स लिखा था लेकिन अब हम पहले नंबर पे बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। इस तरह ये देखें ना, पहले बी है तो बी वाला मैट्रिक्स ये दिया हुआ हमें, ये लिख लेंगे हम, ठीक है जी। और सेकंड नंबर पे अब ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। ओके हो गया। अब इसे दे लेते हैं ज़रब, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस, ये ड्रॉ को पकड़ना है, कॉलम से ज़रब, 0 मल्टीप्लाई 2 और यही इसे दूसरे कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2 ये वाला, स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, -2 मल्टीप्लाई ये वाला 3 प्लस 3, ओ सॉरी मल्टीप्लाई 3, बी ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा, प्लस आएगा दरमियान में, और 0 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई प्लस का 4 है, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, -4 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर 0 आएगा। और नेक्स्ट है जी -2 मल्टीप्लाई 3, -2 मल्टीप्लाई 3 होगा तो ये -6 आएगा जी। इसका आगे आंसर क्या आ गया जी 0, यहाँ से 0 हमें मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया 1, यहाँ से हमें मिल गया -4, यहाँ से हमें मिल गया -6। तो देखें इसका आंसर यानी बी ए का आंसर और ए बी का आंसर इक्वल नहीं है, तो नीचे आपने लिख देना है द कम्यूटेटिव लॉ, म्यूटेटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे स्पेलिंग पूरे लिख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड, ये होल्ड नहीं करता इन जनरल, आम तौर पर ये जो है होल्ड नहीं करता, यानी ए बी का आंसर बी ए के इक्वल नहीं आता। आप यहाँ पे लिख दें और ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, ये आपने लिख देना है, ये लिख दें, ये लिख के ना आप लिख दें इन जनरल, यानी जनरली ये इक्वल नहीं होते। ओके जी। अब जो है अब हम देखेंगे कि ये इक्वल कैसे होते हैं, यानी पार्टिकुलर वे में मैंने आपको बताया था कि पार्टिकुलर केस में ये एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, यानी बहुत ही कम केसेस में ये एक दूसरे के इक्वल आते हैं। तो एक तो ये आपने एमसीक्यूज देख लेना है, द कम्यूटेटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड, सॉरी यहाँ पे होल्ड लिखना था, डज नॉट होल्ड इन जनरल, यानी जनरली ये होल्ड नहीं करते, ये एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है ना, एमसीक्यूज दे देगा द कम्यूटेटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड, बस इतना आएगा। आप नीचे ऑप्शन दिया होगा इन जनरल, इन पार्टिकुलर वे, इन कम्यूटेटिव, या इस तरह से कोई 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने जनरल पे टिक करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी, अच्छा यहाँ पे पार्टिकुलर में भी एक एमसीक्यूज बनता है, सेम उसी तरह का है, जस्ट थोड़ा सा इसमें चेंज है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन, अंडर द मल्टीप्लिकेशन कहता है कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है इन पार्टिकुलर केस में, ठीक है। इसका भी एमसीक्यूज जो है ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने इसे इंपॉर्टेंट कर लेना है कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन, इतना दिया होगा और नीचे ऑप्शन दिए होंगे पार्टिकुलर केस में, जनरल केस में, कम्यूटेटिव केस में, 3-4 पार्ट जो है ना, ओ सॉरी ऑप्शन इस तरह दिए होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने उसे अच्छे से आपने पार्टिकुलर पे टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए अब ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छा ये जो हम करने जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इसमें ये इन दोनों के आंसर इक्वल आएंगे, क्योंकि इनकी जो अंदर की एंट्रीज है ना वो कुछ इस तरह से दी हुई होती हैं कि ये दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी हमने ए बी इज़ इक्वल टू बी ए फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। मैंने इसकी जो
इसके मैट्रिक्स थे वो लिख लीजिए। आप इसे सॉल्व करते हैं जी। 2 मल्टीप्लाई, ड्रॉ को पकड़ना, कॉलम से ज़रूर देंगे। 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0। आगे है जी 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया जी हमारे पास। आगे है जी 0 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस ये वाला 0 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया जी। तो ए बी का आंसर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? ये 2 3 6 होता है, साथ में माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। 0 जो है वो साथ में आ गया, यानी ये प्लस, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 1 मल्टीप्लाई 0 तो ये भी 0 आ गया जी। 2 मल्टीप्लाई 0 तो ये भी 0, 0 मल्टीप्लाई 4 ये भी 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई 4 होगा जी। 1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आंसर 4 आ गया जी हमारे पास। इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं 6 0 0 4, ठीक है जी। नाउ अब हम करेंगे जी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखें वो एग्ज़ाम्पल में ना, एग्ज़ाम में ना वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये दे सकता है ए और बी का। हो सकता है वो ये वाले मैट्रिसेस दे दें, हो सकता है वो ये वाले दे दे जो हमने पीछे किए थे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बहुत ही ध्यान से हर चीज़ को करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो सकता है वो पीछे वाला दे दे, यानी अगर पीछे वाला दे और आप ये कर रहे हो तो इन दोनों का आंसर सेम आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए, नहीं जी सर ने तो कहा था ये जनरली एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि पार्टिकुलर केस में ये इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी होल्ड करता है कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो हम करते हैं जी बी ए। अब पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 0 4, और नेक्स्ट ए का मैट्रिक्स 0 0 1, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 ये वाला, और -3 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस लगाना, 0 मल्टीप्लाई ये वाला 1, 0 मल्टीप्लाई 1, यानी आपने इसको पहले इससे ज़रब दी, फिर इसको इसी को ही दूसरे से ज़रब दी, दूसरे कॉलम से। 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। तो बी ए हमारे पास क्या आ गया जी, माइनस, ये देखिए माइनस का है ना 3 और ये प्लस का 2 है, जब मल्टीप्लाई में माइनस का 6 आएगा, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0, प्लस 4 को मल्टीप्लाई 0 से तो 0 आ गया। -3 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाई 1 और ये भी 0 आएगा। 0 जिससे मल्टीप्लाई हो 0 0, और सॉरी हाँ सही है, 4 को मल्टीप्लाई करना 1 से तो 4 आ गया। तो ये इक्वल टू किसके आ गया जी, ये यहाँ से हमें -6 मिल गया, यहाँ से हमें 0 मिल गया, यहाँ से हमें 4 मिल गया, यहाँ से हमें फिर 0 मिल गया। तो देखें इसका आंसर और इसका आंसर सेम नहीं है जी, बिल्कुल है। तो आप लिख सकते हैं नीचे कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन holds, HOLDS, holds in particular case, ठीक है जी, ओके हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये लिखते हैं या फिर लिखते हैं ए बी इक्वल होता है, वहाँ पे हमने यहाँ पे लाइन लगाई थी यानी इक्वल नहीं होता, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ए बी इक्वल होता है बी ए के इन जनरल, यहाँ पे और लिख दें, या फिर आप ये नीचे वाला लिख लें या ऊपर वाला लिख लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन पार्टिकुलर केस, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, हो सकता है वो ये वाला क्वेश्चन दे दे, है ये वाला क्वेश्चन आ जाए और कहे कि ए कम्यूटेटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन डज़ नॉट होल्ड। आपने नीचे लिखना होता है कि ये वाला इसका आंसर निकाल के दोनों सेम आ गए, तो उसने कहा था कि ये दोनों सेम नहीं आएंगे, और लेकिन सेम आ गए हैं। तो सेम आने की सूरत में आपने ये लाइन लिखनी है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन द पार्टिकुलर केस नॉट इन द जनरल। जनरली तौर पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, पार्टिकुलर केस में ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं।
ओके जी स्टूडेंट्स, जस्ट इतनी सी बात थी। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर पे, तो नए टॉपिक पे इंशाल्लाह स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।